नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 9 गणित मंजरी मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, बहुत खुशी हो रही है कि चैप्टर 4 का मैंने हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन, हर एक एक्सरसाइज सब कुछ पढ़ा दिया हूँ। अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है भाई, ये 39 नंबर का वीडियो है, आपका चैप्टर 4 ख़त्म। इसके अलावा भाई इतना आपने देख ली तो समझ लो कि आपको चैप्टर 4 में अब जीवन में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। तो लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है भाई, बहुत खुशी की बात है। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 माइनस 12xy प्लस 64। हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है वेन, यानी जब x प्लस वाई इक्वल -4 है। बहुत इजी है, ये लिखा मैंने। पहला क्वेश्चन क्या है, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 माइनस 12xy प्लस 64, ठीक है। चलिए, है ना, और लिख देंगे यहाँ वेन, WHEN वेन x प्लस वाई इक्वल है -4 के। चलो, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसको रीराइट करेंगे, ठीक है। यहाँ लगा लिया मैंने इक्वल, x की पावर 3 का हो गया x की पावर 3 प्लस का प्लस, y की पावर 3 का हो गया y की पावर 3 माइनस का माइनस, 12 का 12, xy का हो गया xy प्लस का प्लस। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, ठीक है। 4 की पावर 3 करोगे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64, इक्वल का जाएगा इक्वल, x की पावर 3 का हो गया x की पावर 3 प्लस का प्लस, y की पावर 3 का हो गया y की पावर 3 प्लस का प्लस, 4 की पावर 3 का हो गया 4 की पावर 3 माइनस का माइनस, 12xy का हो जाएगा 12xy, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। क्या, कौन से फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अभी एक चीज़ देखोगे आप, देखो, सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे हम आइडेंटिटी, IDENTITY। आइडेंटिटी कौन सी होती है प्यारे बच्चों, ब्रैकेट में लिखोगे आप। आइडेंटिटी होती है आपकी a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc इक्वल होता है आपका, देखोगे, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc इक्वल होता है आपका a प्लस b प्लस c, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है। ये होती है आपकी आइडेंटिटी, ठीक है। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc इक्वल होता है a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है। ये क्या होती है आपकी, ये होती है आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखो, ये जो है ये इसी फॉर्म का हमको दिख रहा है, इसी फॉर्मेट का हमको दिख रहा है। ये वाला टर्म जो है वो इसी फॉर्मेट का दिख रहा है ना। तो ठीक, इक्वल का हो गया इक्वल, x की पावर 3 का जाएगा x की पावर 3 प्लस का प्लस, y की पावर 3 का जाएगा y की पावर 3 प्लस का प्लस, 4 की पावर 3 का जाएगा 4 की पावर 3 माइनस का माइनस। अब इसको भी हमको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, a की पावर 3 है, ये हो गया x की पावर 3, b की पावर 3 ये हो गया y की पावर 3 प्लस का प्लस, c की पावर 3 4 की पावर 3 हो गया 4 की पावर 3 का हो गया 3, a लिखा है, a मतलब ये शुरू वाला a, और यहाँ पर शुरू वाला x है, यहाँ लिख दिया मैंने x। यहाँ b लिखा है, b मतलब यहाँ पर b ये है, और इसका भी हो जाएगा ये b बाय इंटू, ये c लिखा है, c मतलब यहाँ पर ये c है, तो इसका c जाएगा यहाँ पर ये 4, इस तरीके से, ठीक है। आ रहा आपको समझ में, इस तरीके से यहाँ पर ही हो जाएगा, ठीक। कंपेयर कर लो ना, यहाँ लिख दो हेयर,
HERE हेयर, ये a की पावर 3 है, x की पावर 3 मतलब a की वैल्यू x है, a इक्वल x, कोमा b की पावर 3 है, y की पावर 3 मतलब b इक्वल है y के, b इक्वल y, कोमा c की पावर 3 है, 4 की पावर 3 मतलब c इक्वल है 4 के, c इक्वल है किसके, 4 के। अब यही वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है, a की पावर 3 है, a का वैल्यू है x मतलब x की पावर 3 प्लस का प्लस, b की पावर 3 है, b मतलब y की पावर 3 प्लस का प्लस, c की पावर 3 है, c मतलब 4 की पावर 3 माइनस का माइनस, 3 का हो गया 3, a लिखा है, a की वैल्यू x है, a की वैल्यू x रख दिए, b लिखा है, b की वैल्यू y है, b की वैल्यू y रख दिए, c लिखा है, c की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 4 रख दिए। ठीक है, इस तरीके से इक्वल का हो जाएगा, इक्वल a प्लस बी प्लस सी, ये लिख दिया मैंने a प्लस बी प्लस सी। अब इसके आगे क्या लिखा है, a प्लस बी प्लस सी के आगे ब्रैकेट का हो गया ब्रैकेट, a स्क्वायर का हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का हो जाएगा c स्क्वायर, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इस तरीके से। ठीक है, ये रख दी हमने वैल्यू। चलिए अब इसके बाद अब हमें कंडीशन क्या दी गई है, समझोगे है ना, कंडीशन हमें क्या दी गई है, देखो अब देखो इसके बाद x की पावर 3 का जाएगा x की पावर 3 प्लस का प्लस, y की पावर 3 का हो गया y की पावर 3 प्लस का प्लस, 4 की पावर 3 4 की पावर 3 4 4 16 और 16 4 जा 64, माइनस का माइनस, 3 4 जा 12 x इंटू वाई का एक्स वाई, इक्वल का इक्वल ब्रैकेट में a लिखा है, a की वैल्यू x है, a की वैल्यू रख दिया मैंने x, प्लस का हो गया प्लस, b लिखा है, b की वैल्यू y है, b की वैल्यू रख दिया मैंने y, प्लस का हो गया प्लस, c लिखा है, c की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू रख दिया मैंने 4, ब्रैकेट का हो गया ब्रैकेट, a लिखा है, a की वैल्यू x है, a की वैल्यू रख दिया मैंने x, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, प्लस का प्लस, b लिखा है, b की वैल्यू y है, b की वैल्यू रख दिया मैंने y, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, c लिखा है, c की वैल्यू है 4, c की वैल्यू रख दिया मैंने 4, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, इसके बाद माइनस का माइनस, a मतलब x और b मतलब y, माइनस b मतलब y और c मतलब 4, ये 4 है ना 4, माइनस c मतलब 4 और a मतलब क्या था हमारा x था, ये कर दिया हमने ब्रैकेट बंद, ये पूरी वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर। चलिए रख दी है ना। अब क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, कंडीशन, कंडीशन दी है हमको व्हेन x प्लस वाई इक्वल -4 है। चलो यहाँ लिख देंगे हम कंडीशन CONDITION, कंडीशन हमें क्या दी है, x प्लस वाई इक्वल -4, x का हो गया x प्लस का प्लस y का y, 4 इस तरफ माइनस का इस तरफ हो जाएगा 4, प्लस का इक्वल इस 4 इस तरफ आ गए तो इधर बचेगा ओनली 0, x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल हो गया 0। अब ये रख देंगे, ये हम इसको हमने नाम दे दिए इक्वेशन 1, इसको हम नाम दे दिए इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे है ना, नीचे लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 1, पुट x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल 0 है ना, इन इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। चलिए अब इक्वेशन 1 क्या है आपकी, ये है आपकी इक्वेशन, इसमें पुट कर देंगे, करो पुट। देखो x की पावर 3 का हो गया x की पावर 3, प्लस का हो गया प्लस y की पावर 3 का हो गया y की पावर 3,
प्लस का हो गया प्लस 64 का हो गया 64 माइनस का माइनस 12xy का हो गया 12xy इक्वल का हो गया इक्वल x प्लस वाई प्लस 4। ठीक है, x प्लस वाई प्लस 4 इसकी वैल्यू है 0, x प्लस वाई प्लस 4 की वैल्यू है 0, तो x प्लस वाई प्लस 4 की वैल्यू रख दिया मैंने 0। ठीक है, इसकी वैल्यू रख दिया मैंने 0। ब्रैकेट का ब्रैकेट एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हो गया वाई स्क्वायर प्लस 4 का हो गया प्लस 4 स्क्वायर माइनस एक्स वाई का हो गया माइनस एक्स वाई माइनस 4y का हो गया माइनस 4y माइनस 4x का हो गया माइनस 4x ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये रख दी हमने पूरी वैल्यू। अब एक्स क्यूब का हो गया एक्स क्यूब प्लस का प्लस वाई क्यूब का हो गया वाई क्यूब प्लस का प्लस 64 का हो गया 64 माइनस का माइनस 12xy का हो गया 12xy इक्वल का इक्वल 0 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, हमें यही ज्ञात करना था कि इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन में ही लिखा था कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ये आ गया 0, कितना आ गया, ये 0 आ गया। ठीक, इसके आप बना लीजिए नोट्स पूरे ऐसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका ये। ठीक है, आपको पूरा ऐसे ही लिखना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप इसी तरह लिखना है। चलिए, अब इसका ये अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला, इसको भी सोल्व कर लेंगे, फिर ये चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म। यहाँ डालेंगे हम सॉल्यूशन। क्वेश्चन है x की पावर 3 माइनस 8y की पावर 3 माइनस 36xy माइनस 216 वेन WHEN वेन x का हो गया x इक्वल 2y प्लस 6 2y प्लस 6। चलिए, इसको सोल्व करना है। चलिए, इसको हम करेंगे सोल्व। प्रेफरेंस पेन चलिए, अब देखो ना, x की पावर 3 का हो जाएगा यहाँ पर हम लगा लेंगे आइडेंटिटी। क्या लगा लेंगे, IDENTITY, यहाँ लग जाएगी आइडेंटिटी। देखो ना, आइडेंटिटी क्या होती है ना, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, ये जो आपका लिखा है x की पावर 3 माइनस 8y की पावर 3 माइनस 36xy माइनस 216, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। इक्वल का इक्वल x की पावर 3 का जाएगा x की पावर 3 माइनस 8y की पावर 3 का जाएगा y की पावर 3 माइनस का माइनस 36 का 36 xy का हो गया xy माइनस का माइनस 216 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3। 6 की पावर 3 करोगे 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 6 6 दा 36 और 36 6 दा 216 है ना। 6 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा। इक्वल का इक्वल x की पावर 3 का हो गया x की पावर 3 माइनस का माइनस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का होगा 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। y की पावर 3 का हो गया y की पावर 3 माइनस का माइनस 6 की पावर 3 का हो जाएगा 6 की पावर 3 माइनस का माइनस 36 का हो गया 36 xy का हो जाएगा xy। अब इक्वल का हो गया इक्वल x की पावर 3 का हो जाएगा x की पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2y की होल पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 की पावर 3 का 2 की पावर 3 हो गया, y की पावर 3 हो जाएगा y की पावर 3
अब इसको भी हम लिख सकते हैं प्लस -6 की पावर 3, माइनस प्लस माइनस हो गया -6 की पावर 3 का 6 की पावर 3, माइनस का माइनस, इसके बाद 36 का हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू, इसको लिखने के लिए 3 लिखो, इंटू लगा करके ये शुरू वाला लिख दो x, ये लिख दो -2y, और ये लिख दो -6। ठीक, इसको सोल्व करोगे तो ये वाली टर्म आएगी, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, x इंटू वाई का एक्स वाई, इस तरीके से। ठीक है, अब हम कर लेंगे कंपेयर, COMPARE, कंपेयर टू द, इसको हम कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, STANDARD, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। करो कंपेयर, यहाँ a की पावर 3, यहाँ x की पावर 3 है, मतलब a की वैल्यू हो गई x, हेयर HERE, हेयर a की वैल्यू हो गई x, a इक्वल हो गया x, कोमा यहाँ b की पावर 3, यहाँ -2y की पावर 3 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी -2y, b की वैल्यू हो गई -2y, यहाँ c की पावर 3, यहाँ -6 की पावर 3 है, मतलब c की वैल्यू हो गई -6, c की वैल्यू हो जाएगी -6, c की वैल्यू हो गई -6। देख सकते हो a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई और c की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमें एक चीज़ और दी गई, यहाँ पर क्या दिया गया था, कंडीशन थी हमारे सामने x इक्वल टू y प्लस 6 था, तो यहाँ लिख लेंगे कंडीशन CONDITION, कंडीशन क्या थी, x, हे राम क्या थी कंडीशन, x इक्वल टू y प्लस 6, कंडीशन थी x इक्वल टू y प्लस 6, x का हो गया x, 2y प्लस का है, 2y हो गया माइनस का, 6 प्लस का, 6 इस तरफ लाया, 6 हो गया माइनस का, इक्वल का इक्वल, 2y इस तरफ आया माइनस का, 6 इस तरफ आया माइनस का, इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा। ठीक, ये हो गई थी कंडीशन, है ना। चलिए अब लगाएंगे हम आइडेंटिटी, इतना करने के बाद अब लगा देंगे हम आइडेंटिटी। ठीक है, अब आ जाएगा हमारा आंसर IDENTITY। आइडेंटिटी होती प्यारे बच्चों आपकी a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc इक्वल होता है आपका a प्लस b प्लस c, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये होती है आपकी आइडेंटिटी। ठीक है, चलो अब वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम। वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू x, b की वैल्यू -2y और c की वैल्यू -6। यहाँ लिख लेता हूँ मैं अलग से, क्या थी, a इज इक्वल टू x, यहाँ रफ में लिख दे रहा हूँ अलग से, क्या था, a इक्वल x, b इक्वल -2y, b इक्वल -2y, c इक्वल -6, c इक्वल -6। चलो ये वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे, है ना। चलो रखते हैं, a लिखा है, a की वैल्यू x है, a की वैल्यू रख दिया मैंने x, पावर 3 का हो गया पावर 3 प्लस का प्लस, b लिखा है, b की वैल्यू है -2y, b की वैल्यू रख दिया -2y, पावर 3 का हो गया पावर 3 प्लस का प्लस, c लिखा है, c की वैल्यू है -6, c की वैल्यू रख दिया -6, पावर 3 का हो गया पावर 3 माइनस का माइनस, 3 का हो गया 3, a की वैल्यू x है, a की वैल्यू रख दिया x, b की वैल्यू -2y है,
बी की वैल्यू रख दिया -2y, सी की वैल्यू -6 है, सी की वैल्यू रख दिया -6, इक्वल का हो गया, इक्वल ए ब्रैकेट में ए की वैल्यू x है, ए की वैल्यू रख दिया मैंने x, प्लस का हो गया प्लस, बी लिखा है, बी की वैल्यू -2y है तो बी की वैल्यू रख दी मैंने -2y, सी की वैल्यू -6 है तो सी की वैल्यू रख दी मैंने -6। अब दूसरा सेकंड ब्रेक, इसके बाद ये ब्रैकेट का हो गया, ये ब्रैकेट ए स्क्वायर है, ए की वैल्यू x है, ए की वैल्यू रख दिया मैंने x, यहाँ स्क्वायर होते यहाँ भी लग गया स्क्वायर, प्लस का प्लस, बी स्क्वायर है, बी की वैल्यू -2y है, बी की वैल्यू रख दिया मैंने -2y, स्क्वायर होते यहाँ भी लगा दिया स्क्वायर, प्लस का प्लस, सी लिखा है, सी की वैल्यू -6 है, सी की वैल्यू रख दिया -6, यहाँ स्क्वायर होते यहाँ भी लगा दिया स्क्वायर। इसके बाद क्या है, माइनस का माइनस, ए इंटू बी, ए मतलब x और b मतलब -2y, फिर माइनस का माइनस, BC है, b मतलब -2y और c मतलब -6, c मतलब -6, माइनस का माइनस, CA है, c मतलब -6, a मतलब x, ये रख दिया, ठीक है। सिर्फ मैंने वैल्यू रखा हूँ, मतलब कि जहाँ जहाँ पर a था वहाँ x रख दिया, जहाँ b था वहाँ ये रख दिया, वैल्यू रखा हूँ बस आइडेंटिटी में। x की पावर 3 का हो जाएगा x की पावर 3 प्लस का प्लस माइनस माइनस, 2 की पावर 3 करेंगे 2 2 4 और 4 2 8, y की पावर 3 का हो गया y की पावर 3 प्लस माइनस माइनस, 6 की पावर 3 करो 6 6 36 और 36 6 216, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 3 2 6 और 6 6 36, x इंटू वाई का हो गया एक्स वाई, इक्वल का हो गया इक्वल। अब ब्रैकेट का हो गया ब्रैकेट, x का हो गया x प्लस माइनस माइनस, 2y का हो गया 2y, -6 का हो गया -6, इसके आगे ब्रैकेट का हो गया ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 2 का स्क्वायर 4, वाई स्क्वायर का हो गया वाई स्क्वायर प्लस का हो गया प्लस, माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 6 का स्क्वायर 6 6 36, इसके बाद माइनस माइनस प्लस, 2 का हो गया 2, एक्स इंटू वाई का हो गया एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 6 12, वाई का वाई माइनस माइनस प्लस, 6x का हो गया 6x। चलो अगली स्टेप में आ गया इसका आंसर, x की पावर 3 का हो गया x की पावर 3 माइनस का माइनस, 8 का हो गया 8, y की पावर 3 का हो गया y की पावर 3 माइनस का माइनस, 216 का हो गया 216 माइनस का माइनस, 36 का हो गया 36, एक्स वाई का हो गया एक्स वाई, इक्वल का इक्वल। x माइनस 2y माइनस 6 की वैल्यू क्या है, तो x माइनस 2y माइनस 6 इसकी वैल्यू है 0, हमने निकाले थे ऊपर, x माइनस 2y माइनस 6 की वैल्यू है 0, तो x माइनस 2y माइनस 6 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 0, और 0 में हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी जाएगा 0, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक, इसको कर लीजिए आप नोट, प्रॉपर बना दिए मैंने इसके आपके नोट्स, ये है ना, इतने प्यारे नोट्स है इसके, देखो पूरा ऐसा करना है आपको लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो चैप्टर हो गया भाई ख़त्म, अब चैप्टर 5 करेंगे हम चालू।